आज दोस्तों 17 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स हैं। ध्यान से पढ़िए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अरब भारत ऊर्जा मंच के पहले संस्करण की अध्यक्षता भारत और किस देश ने की? किस देश ने की? मोरक्को ने। पहला उत्तर कौन सा है? डी, मोरक्को। मोरक्को इज राइट आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम किस देश में शुरू हुआ है? एक सप्ताह तक चलने वाला भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम किस देश में शुरू हुआ है? तो ये देश है बहरीन। कौन सा देश है? बहरीन। बहरीन इज राइट आंसर, सी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2021 से 23 के कार्यकाल के बीच अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? 1 जनवरी 2022 से कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा और 23 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। वो 5 देश हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? एक है अल्बानिया, ब्राज़ील, गोवान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को निर्विरोध चुना गया है। तो इसमें 2 नहीं दिए गए, एक नहीं दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात और गवाना। तो ये डी उत्तर सही है। ठीक है, अब चलते चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, भारत और किस देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश है कुवैत। कौन सा देश है? कुवैत। कुवैत इज राइट आंसर। अब चलिए हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। चीन इज राइट आंसर। इसने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। चलते हम छठे क्वेश्चन की ओर। अनूप भट्टाचार्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता और एक अग्रणी संगीतकार जिनका निधन हो गया, किस देश के थे? ये एक बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानी थे और वह टैगोर यानी अभूतपूर्व टैगोर गायक थे। इनको बुढ़ापे में कुछ तकलीफें हो गई थी जिससे हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो कौन सा उत्तर सही है? बांग्लादेश इज राइट आंसर। अनूप भट्टाचार्य। अब चलिए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वें क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेखा पेशे को मजबूत करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI और किस देश संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है? कौन सा देश है? वो देश है कतर। कतर देश को मंजूरी दी गई है, कतर देश। चलिए हम 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय और मध्य आय वाले देशों में 2020 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? 2020 में, तो 2020 में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है भारत। कौन सा देश है? भारत इज इंडिया इज राइट आंसर। चलिए हम अपने 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 2021 की पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत, ये 4 देश आते हैं ब्रिक्स। और एक BRICS यानी एक चाइना, 5 देश हैं। अब चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र को ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र प्रदान करने के लिए किस देश ने UNDP के साथ भागीदारी की है? वो देश है जापान। जापान ने UNDP के साथ मिलकर भारत को पूर्वी क्षेत्रों में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए एक प्लांट संयंत्र वगैरह लगाए हैं। अब चलिए हम अपने चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने 2030 तक कितनी बंजर भूमि बहाल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए एक लक्ष्य रखा है 2030 तक। अब चलिए अपने 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के रूप में प्रशिक्षित करेगी? तो वो कौन सी सरकार है जो 5,000 युवाओं को नौकरियां देगी? किसमें? स्वास्थ्य विभाग में। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए, तीसरी लहर संभावना है तो उसके लिए वो है दिल्ली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अब चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, नाटो नेताओं ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? तो वो देश है चीन। ये चीन जो देश है ये वैश्विक सुरक्षा चुनौती पेश करता है, तो ये लोगों ने समझा ये खतरनाक देश है, तो इसको वैश्विक चुनौती घोषित किया है। अब हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, यानी घर में रहना है और हेल्दी रहना है योगा से। तो इसका ये थीम है, यही राइट आंसर है। और दोस्तों 21 जून 2015 को ये पहली बार मनाया गया था और 2019 में इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। तब 2019 में ये कौन सा था? ये 5वां था, 2020 में 6ठा था, 2021 में ये 7वां है और 21 जून को ये मनाया जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन ये रहा, भारत अरब ऊर्जा मंच के पहले संस्करण की अध्यक्षता भारत और किस देश ने की थी? तो वो की थी किंगडम ऑफ मोरक्को ने। किसने की थी? किंगडम ऑफ मोरक्को ने। भारत और अरब ऊर्जा मंच संस्करण की अध्यक्षता किंगडम ऑफ मोरक्को ने की थी। अब चलिए हम 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 1 सप्ताह तक चले भारतीय मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम में किस देश में शुरू हुआ था? ये अभी निकल गया, अब जी दोबारा आ गया क्वेश्चन। ये था बहरीन। बहरीन इज राइट आंसर। अब चलिए हम अपने 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। राज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राज महोत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य का ये सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। ये 3 दिनों तक चलता है। जिस समय ये 3 दिनों तक जब चलता है तो महिलाएं कोई भी काम नहीं करती हैं और चौथे दिन शुद्धिकरण यानी स्नान किया जाता है। वहाँ के लोग मानते हैं कि पृथ्वी पर समस्त नारी तत्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा भी मानते हैं कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। ऐसा वहाँ की मान्यता है उड़ीसा की। तो कौन सा उत्तर सही है? ओडिशा। उड़ीसा इज राइट आंसर। यहाँ राज मौसम मनाया जाता है। इसके राज्य द्वारा मानसून की ही शुरुआत होती है। ये जब मौसम मनाया जाता है तो वहाँ के लोग मानते हैं कि ये मानसून की शुरुआत है। अब चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय पहलवान ने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है वो हैं विनेश फोगट। तो इन्होंने महिलाओं में 53 किलोग्राम भार वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीता है। अब चलिए हम अपने 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस 16 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फैमिली दिवस। चलते हैं अपने, तो चलिए हम अपने चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये के तकनीकी सलाहकार मानक सदस्य कौन बने हैं? ये हैं मुकेश शर्मा हैं। ये वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य के तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य बने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के। अब चलिए हम अपने 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं। वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। ये पवन ऊर्जा के लिए ये दुनिया को बदलने में क्या क्या रोल निभाती है, इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ये पवन ऊर्जाएं क्या हैं? अब चलिए हम अपने 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट की सोशल मीडिया कंपनी किस सोशल मीडिया कंपनी की पहल है? तो रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ये सोशल मीडिया कंपनी है फेसबुक, जो सबसे जानी मानी कंपनी है, हम लोग यूज करते हैं। ये बाल दुर्व्यवहार सामग्री, जैसे कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे अभद्र फोटो देखते हैं वगैरह, ये जो सामग्रियां हैं उनको ये रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट ये एक जागरूक प्रोग्राम चलाया, पहल की जा रही है। अब चलिए हम अपनी 23वें क्वेश्चन चलते हैं। RBI ने भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से किसको अनुमति दी है? तो वो दी है प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की।
किसकी? प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की। अब चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन पे। किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया? तो वो किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इन्होंने कोविड में योगा करने की सलाह दी है, जिससे प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा निर्माण हो। अब तनाव से बचने के लिए, जो कोरोना वायरस में लोग तनाव ले लेते हैं, हाय मुझे तो नहीं हो गया, इससे बचने के लिए उन्होंने योग के बारे में बताया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये हर रोज़ आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाएगा। इसीलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।